अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? मैं फैज़ नसीम और आज मोहल्ला हैदरगंज गासी कुआ की मस्जिद में कुरान मुकम्मल हो चुकी है। मैंने पहले व्लॉग में देखा था आपने मेरे, उसमें रहमानिया मस्जिद की वो कुरान मुकम्मल हुई थी और आज हुई है मोहल्ला हैदरगंज गासी कुआ की मस्जिद में कुरान मुकम्मल हुई है। तो हम लोग जा रहे हैं, कुरान मुकम्मल हो चुकी है और आप लोगों को तकरीर सुनाऊँगा और हलीम भी होगा। हाँ, तो अभी हम आए हैं गासी कुआ और ये हमारे इजहार भाई जिनका भी यूट्यूब चैनल चल रहा है, रिएक्ट चल रहा है और बढ़िया हलीम बनता है। गासी कुआ के फेमस हलीम है और हलीम हम लोग खाएंगे और जब खाते हैं आपको हलीम। ये भगवान में हलीम है, सनी भाई बैठे हुए हैं। और सनी भाई कैसे हो? और बढ़िया दिखाओ तो खोल के ढक्कन खोल के दिखाओ। ये देखो भाई, ये हलीम गर्मा गर्म हलीम जो अभी हमारे जाएगा पेट में। रहा नहीं जाता, पेट में जाएगा। पेट में जाएगा। और देखो यहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम। और सभी लोग बैठे हुए हैं हजरत। अस्सलाम वालेकुम और खैरियत। यहाँ पर दरी वगैरह पन्नी वगैरह बिछा दी गई हैं। हमारे फिरोज भाई भी मौजूद हैं। और फिरोज भाई खैरियत? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। आ गए जी आ गए। ये इस्तकबाल है तुम्हारा। हो गई कुरान मुकम्मल? हाँ मुकम्मल हो गई माशाल्लाह। और सभी खड़े हमारे भाई, छोटे भाई बड़े भाई। ये है पीछे छुपे बैठते हैं। सलाम वालेकुम। ये खैरियत? लखनऊ से कब आए आप? कल आए थे। कल आए थे? तो मतलब ईद में रहेंगे यहीं पर? ठीक है, चलो भाई चलते हैं। ये हमारे गुस्सेरी। चलो ये है गासी की मस्जिद। बसंता भाई देखो, गौर से देख लो। हाँ भाई। हाँ भाई। हाँ, और देखिए चप्पल उतरी हुई है। सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। एक काम करो ना, A few moments later. एक मर्तबा दूसरी पे ले अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपनी बात की शुरुआत 4 मिसरों से करता हूँ, बताओ का समाप्त करना। एक नजर में देखिए मोमिनों की जान हो गया। एक नजर में देखिए मोमिनों की जान हो गया। कि एक नजर में देखिए मोमिनों की जान हो गया। और मेरे मुस्तफा के पैर को छू के आसमान हो गया। मेरे मुस्तफा के पैर को छू के आसमान हो गया। और उनके मोज़िज़े को देखिए, इससे आगे कुछ न सोचिए। उनके मोज़िज़े को देखिए, इससे आगे कुछ न सोचिए। कि उनके मोज़िज़े को देखिए, इससे आगे कुछ न सोचिए। इससे आगे कुछ न सोचिए। कि कैसे पत्थरों जिस्म पर पाँव का निशान हो गया। कि कैसे पत्थरों के जिस्म पर पाँव का निशान हो गया। एक मानो दूसरी पर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मतलब और बताओ का समाप्त मान लीजिए।
कसम अल्लाह की हरगिज़ कभी ऐसा नहीं होगा। कसम अल्लाह की हरगिज़ कभी ऐसा नहीं होगा कि कसम अल्लाह की हरगिज़ कभी ऐसा नहीं होगा। कसम अल्लाह की हरगिज़ कभी ऐसा नहीं होगा। नबी का चाहने वाला कभी रुसवा नहीं होगा। नबी का चाहने वाला कभी रुसवा नहीं होगा। और ये दिशा बता का सम्मान फरमाए। इलाही तुम्हें रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। इलाही तुम्हें रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। इलाही तुम्हें रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। लहिज़ में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। मैं अपने दिल के अंदर आयत कुरान लाया हूँ। मैं अपने दिल के अंदर आयत कुरान लाया हूँ। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से। तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। Much later. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज तक़रीब ख़त्म कुरान की निस्बत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुछ देर बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बैठने और कहने और सुनने और उस पर अमल करने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो बातें कही जाएं हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, कुरान करीम सारे जहान की किताबों से सबसे अफजल किताब, जिसे सुपर पावर कह लिया जाए। इससे बढ़कर कोई किताब न हुई है न होगी इंशाअल्लाह।
اور जिस ज़ात गिरामी के ऊपर ये कुरान नाजिल किया गया, वो ज़ात गिरामी भी इंसानियत में सबसे अफजल है। और जिस फरिश्ते के जरिए से नाजिल किया गया, भेजा गया, वो भी फरिश्ता सारे फरिश्तों से अफजल है। और जिस उम्मत पे नाजिल किया गया, जो मकसद है मेरा कहने का, जिस उम्मत पे नाजिल किया गया, ये सारी उम्मतों में सबसे अफजल है। अब हम अपने गिरेबान का एक बटन खोलें और उसमें झांकें। फरिश्ते ने अपना काम किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ईमानदारी के साथ उसको हमें समझाकर, अमल करके और एक टीम बनाकर हमें दे के इस दारे पानी से आराम फरमा। हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है खातमुन नबीय्यीन, अब नबी आने वाला नहीं है। जो हमारे नबी हैं वो आखिरुज़्ज़मान, आखिरी नबी है। इनके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं। जब नबी आने वाला नहीं, इस स्कूल में, इस कॉलेज में, इस मदरसे में कोई अब मास्टर नहीं आएगा, तो उसका जिम्मेदारी किस पे बनती कि जो वहां का तालिब इल्म है वही अब मास्टर बनेगा, उसका नायब बनेगा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि नबियों वाला काम एक उम्मत को सौंप दिया। ये बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़े मर्तबे की बात है। उस मर्तबे को हालांकि हम अपने पैरों पे कुचलते हैं, नऊजुबिल्लाह। हमने नहीं सोचा कि अल्लाह ने और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी है, इस पे हम क्या काम करते हैं। बहुत सी जमातें हैं, बहुत सी तंजीमें हैं, अपने अपने ढंग पे, अपने अपने प्लेटफार्म पे वो काम कर रही है। तबलीगी जमात है, वो अपना बिस्तर उठाए हुए सिर्फ किस लिए टहलती है कि हमारा मुसलमान भाई मस्जिद से दूर न रहे, शरीयत से दूर न रहे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से दूर न रहे। एक जमात है मदरसे की लाइन, वहां का मौलाना, वहां के मुफ्ती साहब या वहां के जिम्मेदार वो ये लगे हैं कि कोई बच्चा जाहिल ना रहे। ये प्लेटफार्म है, हर आदमी अपने अपने प्लेटफार्म में पूरी ईमानदारी के साथ काम करता रहे और कर रहे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्लेटफार्म से जो शख्सियत आपके यहाँ, आपके दरवाजे तशरीफ लाए, उसका इज्जत के साथ, एहतराम के साथ उसकी बात सुनी जाए। सिर्फ उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, आपसे सिर्फ दो चंद लम्हे, 5-4 मिनट लेने के लिए आते हैं और ये बात समझाते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, आप भी हमारे साथ 2-4 घंटे दे। ये जो जिम्मेदारी हमें दी है, इस जिम्मेदारी को समझने के लिए और इस पर अमल करने के लिए, अगर इस जिम्मेदारी पर हम अमल नहीं करते हैं, इस जिम्मेदारी को हम समझते नहीं हैं, तो हम नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन। शर्त लगा दी गई कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम बुलंदी पर रहोगे। इसका मतलब यह है कि आज हम मोमिन नहीं हैं। हम अपने ईमान का मुहासबा करें कि हम मोमिन बचे हैं या सब नाम के सलाहुद्दीन है, नाम के सनाउल्लाह है। हमारा काम रामलाल वाला तो नहीं हो गया। हम अपने गिरेबानों को झांकें, अपने ईमान की तजदीद करें। हमें इसके लिए रुजू इल्लाह, रुजू इला रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी थी और कौन सा दायरा बना के दिया है जिसके अंदर हमें रहना है। हमारे वालिद एक
हमें हमारे बड़े होने के नाते हमें समझाते हैं कि ये काम अच्छा है और ये बुरा है। जब हम अपने वालिद की बात नहीं मानते तो हम बुराई की तरफ कूद जाते हैं, और बुराई का बदला है कि आप परेशानी में गिर जाओ, आप सुकून से नहीं रह सकते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दायरा बना दिया, एक गोल बना दिया, एक शरीयत दी हमें कि इसके अंदर रहना, जो मैं तरीके करके और बतला कर जा रहा हूं उस पर अमल करते रहना, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। हमने वो दायरा लांग दिया है, उस दायरे को फाड़ दिया है, उस दायरे से जाकर बाहर खड़े हो गए और दुनिया की चीजें हम अपने ऊपर लादे हुए। बुरा न मानिएगा, हमारे मरने के बाद हमारे लाखों के खर्चे हो गए, इसलिए हो गए हैं कि हम शरीयत से दूर जा चुके हैं। रही बात कुरान की, कुरान का एक लफ्ज न कभी बिगड़ा है न कभी बिगड़ेगा क़यामत। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद नाजिल कर दी एक आयत कि हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करें। अब किसी की कोई ताकत नहीं दुनिया में। अरब के फुसहा बुलगाओं ने पूरी ताकतें झोंक दी कि एक आयत या 3 आयतें इसके जैसी बना दे, नहीं बना पा। अब हम तो अरबी ना भी नहीं, हम क्या कर सकते। अगर हुकूमत चाहे कि कुरानों को किताबों की दुकानों से या हमारे कुतुब खानों से जला दे निकाल के, तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने हाफिज हैं, बच्चा बच्चा हाफिज। और कयामत तक कुरान की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के जरिए से यूं ही कराता रहे। हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं कुरान को बचाने के लिए। आप कुछ मेहनत मत करिए, सिर्फ आप तो अपना ईमान बचाइए। आपको मस्जिद बचाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी बचाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने ईमान के बचाने की जरूरत है। जो बड़ा मसला है, हमारा ईमान महफूज हो जाएगा, कोई ताकत आप पर काम नहीं कर पाएगी। जब सहाबाए कराम का ईमान मजबूत था तो मिसवाक करके वो जंग जीत लिया करते, सब मिसवाक के डर से। काफिर ये समझता था कि दांत आज पहने किए जा रहे हैं, दांत को धार दी जा रही है, ये कच्चा चबा जाएंगे, छोड़ दो मैदान। हमारे अमाल, हमारा इखलाक इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला मुतासिर हो जाए कि इसका इखलाक इतना अच्छा है, इसका रवैया इतना अच्छा है, तो ये जिसको मानते थे उनका रवैया क्या हो। हमारे रवैये खराब हो चुके हैं, हमारे अखलाक खराब हो चुके हैं, हमारी भाई भाइयों से नहीं बनती है, हमारे पड़ोसियों से नहीं बनती। हमें एक दूसरे से हसद और कीना और बुग़्ज़ रखते हैं। ये सारी चीजें अपने दिल से दाखिल कीजिए और ईमान को अपने दिल में रहने की जगह बनाइए। ईमान होगा तो सुकून होगा। ये डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुरान की आयतें तिलावत करेंगे, उसको समझेंगे, शैतान खुद आके थपकी देगा, सुला देगा कि सो जा, तुम कुरान बहुत ज्यादा समझते हो। जब हम कुरान से दूर होंगे तो डॉक्टरों के करीब होंगे और परेशानियों के करीब होंगे। आज हर आदमी ये चाहता है कि हम सुकून से रहें। एक सबसे बड़ी कमी हमारे मुसलमानों के अंदर खास तौर पर कि हम तो नमाज पढ़ने जाते हैं, हमारी औलादें, हमारे भाई, हमारे बच्चे मस्जिद की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी फिक्र यह है कि बच्चे को तालीम जरूर दिलाएं, दीनी तालीम भी हो और दुनियावी तालीम भी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर, सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अल्लाह तबारक व तआला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें इज्जत भी बख्शवाई है, हमें बुलंदी पर भी पहुंचाया है। मगर हम उन जो बुलंदियों के जीने थे, जो मंत्र थे हमारे पास बुलंदी में चढ़ने वाले, जो तरीके थे हमारे पास, वो सारे तरीके और जीने हमने तोड़ के हटा के किनारे कर दिए और बुलंदी यूं ही फलांग रहे हैं। जबरदस्ती बुलंदी ऐसे नहीं मिलती है।
कुरान ने कह दिया वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम बुलंदी पर तभी रहोगे जब मोमिन हो। और हम पस्ती पे हैं। आज पूरी दुनिया हमारी दुश्मन, हम खुद अपने दुश्मन। ये बड़ी हंसी की बात है और बड़े कुढ़ने की बात है कि सारी ईसाई हो, काफिर हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, यहूदी हो, कोई भी कौम हो, वो मुसलमान की दुश्मन और मुसलमान मुसलमान का दुश्मन। हमें पता नहीं क्या हो गया है और हम कब तक यूं ही इसी तरीके से लड़ते झगड़ते हम इत्तेहाद पैदा करें अपनी सफों में। अगर किसी के अंदर कोई कमी है तो उसका कान है, आपकी जबान है, धीरे से उसके कान में जाके बता दीजिए कि भाई साहब आपके अंदर ये कमियां हैं। वो आपकी कमी को तस्लीम भी करेगा और उसको सुधार भी पैदा करेगा। अगर रोड में, बाजारों में और होटलों में बैठ के अगर हम किसी की बुराई करेंगे, वो सुधरने वाला नहीं। जुआरी को जुआरी कहने से कभी सुधार नहीं होता है, शराबी को शराबी कहने से कभी सुधार नहीं होता। अगर किसी शख्स के हम वाकई सच्चे हमदर्द हैं तो उसकी गलती को उसी तक पहुंचाए। आप इधर उधर 10 लोगों से कहने से कोई फायदा नहीं। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें, अपने अंदर अक्लमंदी लाएं, ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल मत करें। हमें इतनी जल्दी जोश आता है, कहीं पे कोई मामला हो जाए हम जबरदस्ती अपने आप को फंसा ले जाते हैं। ये सब अकल के काम है। ये सारे हमारे बड़े बैठे हैं बड़ी जगहों पे जो इसका इंतजाम कर रहे हैं। जिस तरीके से वो हमें सबक देंगे, जिस तरीके से वो हमें बतलाएंगे, उन्हीं के पीछे हमें चल देना। हमें खुद बादशाह नहीं बनना। हर आदमी, ये सबसे बड़ी कमी ये है कि आज मुसलमान किसी की सरपरस्ती को कबूल करने की तैयार ही नहीं। अरे वो होगा बड़ा मौलाना, अरे वो होंगे, कल तक तो चोरी कर, अरे कल तक चोरी करते थे, आज तो मुसल्ले में खड़े हैं। कल तक चोरी करते थे, आज मेंबर रसूल में बैठ के तकरीर। ये अल्लाह की बड़ी हिदायत है उनके लिए। हम जबरदस्ती के लिए उनके ऊपर इल्जाम, पिछले गुनाह किसी के नहीं देखे जाते। करंट में वो क्या कर रहा है ये देखा जाए। वो चोर था, अल्लाह ने उसको हिदायत दी, मेंबर रसूल में बैठ कर तकरीर करता है। ये तबलीग की बरकत है। हम अपनी जबान खोले बैठे हैं, हम अपनी जबानों को गंदा करते हैं। वो जो आमाल हम दो चार बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, उसका सवाब भी हम उसी को पहुंचाए दे। हम शरीयत को देखें कि हमारी शादी में भी फजूल खर्ची है और मौत खुशी और गम दोनों में हमने फजूल खर्चियां ले ली। इतनी फजूल खर्चियां ले ली कि गरीब आदमी अगर इंतकाल कर जाए तो वो डरता है कि हमारा आदमी मरे ना, कहीं खो जाए, कहीं बह जाए, हमें दफन न कराना पड़े। क्योंकि 72 बोरी लगिया लगेगी, कम से कम 3 कुंटल की बिरयानी लगना है। अरे ये क्या तरीका है हमारा? हम अपने बाप दादा को इसलिए मार रहे हैं कि बिरयानी खिलाएंगे दूसरे दिन। ये बताइए, जो शख्स अपने वालिद को दफन करने के बाद बाजार जाएगा, उसके वालिद का गम दिल में रह जाएगा। वो तो रेट कम कराएगा चावल का कि 100 में नहीं है 90 रुपए में दी, हंसी ठट्टा में पड़ जाएगा। हमने दूसरी जाने कितनी चीजें अपने ऊपर ओढ़ ली हैं और शरीयत को हटाकर किनारे कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। A few inches later.
बढ़िया ये सारी सबकी फोटो ले ली साथ में वीडियो का फोटो ले लिया ले ली सबकी फोटो ले ली सबकी फोटो मेरे पास बढ़िया ये आप तो आगे आगे बढ़िया एक नंबर बढ़िया मैं ले रहा हूं सब वीडियो का फोटो आप इधर आइए आगे बढ़िया आगे One eternity later. दोस्तों कुरान मुकम्मल हो गई है और तकरीर भी हो गई है, फोटो वगैरह हो गई है और आप खाएंगे हलीम, तो आप एंड तक बने रहे ब्लॉग में। Later that same evening. भी हलीम खिलाया जा रहा है। अरे भाई बताइए हलीम कैसा है और कुरान मुकम्मल क्या कहते हैं आप? और यहाँ पर शुरू हलीम सभी लोग खाएंगे में ये हमारी इनकम कर रहे हैं काम करते हैं ये सब नहीं है शुरू किया है झूठा बोल शुरू किया है। अस्सलाम वालेकुम और खैरियत है? बस लगे रहिए, हम अपने लगे आप अपने में लगे रहिए। एक भी खाने वाले अरे लंबरदार है वो बिल्कुल बिल्कुल। और कुरान मुकम्मल हुई, बहुत अच्छा लगा। नहीं बहुत अच्छा है, एक नंबर है प्रोग्राम ये गनी की तरफ से सब पूरे मोहल्ला वासी का। और एक बात और है कि हर साल गासी को यहाँ पर कुरान मुकम्मल होती है तो हलीम का इंतजाम करते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। एक नंबर टेस्टी बहुत अच्छा, आप खा के देखिए। हम तो खाएंगे, आप भी खाए नहीं खाया? आपको अच्छा लगे? नहीं मैं अभी थोड़ी देर बाद करूंगा। आप हमें भाई हलीम बांट रहे हैं। हामिदुल्लाह कसम होता डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और गुड लक फैशन। हाँ गुड लक फैशन। मजा आया। खान साहब खान साहब अरे डॉक्टर साहब अरे कहाँ के डॉक्टर साहब हमारे? छुट्टी में है। अरे देखो कैसा लगा टेस्ट? एक नंबर है। हाँ बढ़िया, खाए रहो। हाँ दिखा दो, यहाँ गिलास बांट रहे हैं भाई, देखो गिलास बांट रहे हैं। हाँ अरे बिल्लू भाई, ओ बिल्लू भाई बच्चे हलीम खिला रहे होगा। हाँ ये हलीम बहुत बढ़िया बना, ये हमारे बसंता भाई हैं, इनको पहचानिए आप। हाँ तो पत्रकार महोदय, समीर पत्रकार, कैसा हलीम रहा? हलीम तो एक नंबर है, शरबत कर रहा है। अच्छा ये हलीम किस मतलब आप हर बार आते हो कि पहली बार आए आज? हर बार आ रहे हैं, पिछले साल से हो रहा है। अच्छा तो टेस्ट जबरदस्त है। पूरा मुहर्रम के तरीके है। अच्छा मुहर्रम तरीके, मुहर्रम याद आ गई। चल रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा? आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कुरान मुकम्मल हुई, मोहल्ला हैदरगंज गासीपुर की मस्जिद की, और हलीम खाया, सब ने खाया, मैंने भी खाया। माशाल्लाह बहुत टेस्ट हलीम था, मज़ा आ गया। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।